राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वो बुधवार की रात मौके से फरार हो गए थे, लेकिन भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समरावता गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने बुधवार को एक मतदान केंद्र पर एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट की, उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेश मीणा को एसडीएम पर हाथ उठाना पड़ा। इसे लेकर मीणा ने खुद बयान दिया है। मीणा ने कहा है कि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन एसडीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति और टीचर पर वोटिंग के लिए दबाव बनाया कि अगर तुम लोगों ने वोट नहीं डाला तो सस्पेंड करवा देंगे। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आप एक उम्मीदवार हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं, तो इस पर मीणा ने जवाब दिया कि जब नहीं सुधरेंगे तो यही इलाज है। लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है। सुबह से हम शांति से बैठे थे, पुलिस हमारा खाना नहीं आने दे रही थी, तो हम क्या करते। सुनिए मीणा ने क्या कुछ कहा। होली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापिस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गांव, 8 गांव पंचायत है, उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहां से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो गया, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन उन 3 वोट डला गए, फॉर्मेलिटी कर ली थी, वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए जो तो ये अपने वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है, एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं। हमने मना कर दिया, सीओ का लेवल का नहीं है, सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते। हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट डल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ अन्य बूथों पर भी जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूंगा। अगर इस गाँव और 8 गाँव से, जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गाँव जिनकी ये समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया, देवली में जोड़ा गया। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की ये है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन पे रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर। तो आपने सुना नरेश मीणा ने क्या कहा। अब इस मामले को लेकर राजस्थान के टोंक में भी माहौल गर्मा गया है। फिलहाल नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये बवाल जल्द ही थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी लाइव।